ओम शांति। आज हम 2 दिसंबर 93 की अव्यक्त वाणी में अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात सुनते हैं। ग्रुप नंबर 1, परमात्मा प्यार का अनुभव करने के लिए दुख की लहर से न्यारे बनो। बाप दादा ने संगम पर अनेक खजाने दिए हैं। उन सभी खजानों में से श्रेष्ठ खजाना है सदा खुशी का खजाना। तो यह खुशी का खजाना सदा साथ रहता है। कैसे भी परिस्थिति आ जाए लेकिन खुशी नहीं जा सकती। जब परिस्थिति कोई दुख की लहर वाली आती है तो भी खुश रहते हो कि थोड़ी थोड़ी लहर आ जाती है, क्योंकि संगम पर हो ना, तो एक तरफ है दुख धाम, दूसरी तरफ है सुख धाम। तो दुख के लहर की कई बातें सामने आएगी, लेकिन अपने अंदर वो दुख की लहर दुखी नहीं करे। जैसे गर्मी के मौसम में गर्मी तो होगी ना, लेकिन स्वयं को बचाना वो अपने ऊपर है। तो दुख की बातें सुनने में आएगी लेकिन दिल में प्रभाव नहीं पड़े, इसलिए कहा जाता है न्यारा और प्रभु का प्यारा। तो दुख की लहर से न्यारा तब प्रभु का प्यारा बनेंगे। जितना न्यारा उतना प्यारा। अपने आप को देखो कि कितने प्यारे बने हैं। जितना न्यारा बनते हो उतना ही सहज परमात्मा प्यार का अनुभव करते हो। तो हर रोज चेक करो कि कितने न्यारे रहे, कितने प्यारे रहे, क्योंकि ये परमात्मा प्यार है जो और कोई युग में प्राप्त हो नहीं सकता। जितना प्राप्त करना है उतना अभी करना है, अभी नहीं तो कभी नहीं हो सकता। और कितना थोड़ा सा समय यह परमात्मा प्यार की प्राप्ति का है। तो थोड़े समय में बहुत अनुभव करना है, तो कर रहे हो। दुनिया वाले खुशी के लिए कितना समय संपत्ति खर्च करते हैं और आपको सहज अविनाशी खुशी का खजाना मिल गया। कुछ खर्चा किया क्या? खुशी के आगे खर्च करने की वस्तु है ही क्या जो देंगे। तो यही खुशी के गीत गाते रहो कि जो पाना था वो पा लिया ना। तो जब कोई चीज़ मिल जाती है तो खुशी में नाचते रहते हैं। दूसरों को भी यह खुशी बांटते जाओ। जितनी बांटते जाएंगे उतनी बढ़ती जाती है, क्योंकि बांटना माना बढ़ना। तो जो भी संबंध में आए वह अनुभव करे कि इसको कोई श्रेष्ठ प्राप्ति हुई है, जिसकी खुशी है। क्योंकि दुनिया में तो हर समय का दुख है और आपके पास हर समय की खुशी है। तो दुखी को सुख देना यह सबसे बड़े से बड़ा पुण्य है। तो सभी निर्विघ्न बन आगे उड़ रहे हो या छोटे छोटे विघ्न रोकते हैं। विघ्नों का काम है आना और आपका काम है विजय प्राप्त करना। जब विघ्न अपना कार्य अच्छी तरह से कर रहे हैं तो आप मास्टर सर्वशक्तिमान अपने विजय के कार्य में सदा सफल रहो। सदा यह याद रखो कि हम विघ्न विनाशक आत्माएं हैं। विघ्न विनाशक का जो यादगार है उसका प्रैक्टिकल में अनुभव कर रहे हो ना। ग्रुप नंबर 2, अचल स्थिति बनाने के लिए मास्टर सर्वशक्तिमान का टाइटल स्मृति में रखो। स्वयं को सदा सर्व खजानों से भरपूर अर्थात संपन्न आत्मा अनुभव करते हो, क्योंकि जो संपन्न होता है तो संपन्नता की निशानी है कि वो अचल होगा, हलचल में नहीं आएगा। जितना खाली होता है उतनी हलचल होती है। तो किसी भी प्रकार की हलचल, चाहे संकल्प द्वारा, चाहे वाणी द्वारा, चाहे संबंध संपर्क द्वारा, किसी भी प्रकार की हलचल अगर होती है तो सिद्ध है कि खजाने से संपन्न नहीं है। संकल्प में भी स्वप्न में भी अचल, क्योंकि जितना जितना मास्टर सर्वशक्तिमान स्वरूप की स्मृति इमर्ज होगी उतना यह हलचल मर्ज होती जाएगी। तो मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति प्रत्यक्ष रूप में इमर्ज हो। जैसे शरीर का ऑक्यूपेशन इमर्ज रहता है, मर्ज नहीं होता, ऐसे यह ब्राह्मण जीवन का ऑक्यूपेशन इमर्ज रूप में रहे। तो यह चेक करो इमर्ज रहता है या मर्ज रहता है। इमर्ज रहता है तो उसकी निशानी है हर कर्म में वह नशा होगा और दूसरों को भी अनुभव होगा कि यह शक्तिशाली आत्मा है। तो कहा जाता है हलचल से परे अचल। अचल घर आपका यादगार है। तो अपना ऑक्यूपेशन सदा याद रखो कि हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, क्योंकि आजकल सर्व आत्माएं अति कमज़ोर है।
तो कमजोर आत्माओं को शक्ति चाहिए। शक्ति कौन देगा? जो स्वयं मास्टर सर्वशक्तिवान होगा। किसी भी आत्मा से मिलेंगे तो वो क्या अपनी बातें सुनाएंगे? कमजोरी की बातें सुनाएंगे ना। जो करना चाहते हैं वो नहीं कर सकते, तो इसका प्रमाण है कि कमजोर है। और आप जो संकल्प करते हो वो कर्म में ला सकते हो। तो मास्टर सर्वशक्तिवान की निशानी है कि संकल्प और कर्म दोनों समान होगा। ऐसे नहीं कि संकल्प बहुत श्रेष्ठ हो और कर्म करने में वो श्रेष्ठ संकल्प नहीं कर सको। इसको मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं कहेंगे। तो चेक करो कि जो श्रेष्ठ संकल्प होते हैं वो कर्म तक आते हैं या नहीं आ सकते। मास्टर सर्वशक्तिवान की निशानी है कि जो शक्ति जिस समय आवश्यक हो उस समय वो शक्ति कार्य में आए। तो ऐसे है या आह्वान करते हो थोड़ा देरी से आती है। जब कोई बात पूरी हो जाती है, पीछे स्मृति आए कि ऐसा नहीं ऐसा करते, तो इसको कहा जाता है समय पर काम में नहीं आई। जैसे स्थूल कर्मेंद्रिया ऑर्डर पर चल सकती है ना। हाथ को जब चाहो जहाँ चाहो वहाँ चला सकते हो। ऐसे यह सूक्ष्म शक्तियाँ इतने कंट्रोल में हो जिस समय जो शक्ति चाहो काम में लगा सको। तो ऐसे कंट्रोलिंग पावर है। ऐसे तो नहीं सोचते कि चाहते तो नहीं थे लेकिन हो गया। तो सदा अपने कंट्रोलिंग पावर को चेक करते हुए शक्तिशाली बनते चलो। सब उड़ती कला वाले हो कि कोई चढ़ती कला कोई उड़ती कला वाला, वह कभी उड़ती कभी चढ़ती, कभी चढ़ती कला हो जाती है, बदली हो जाती है, वह एक रस आगे बढ़ते रहते हो। कोई विघ्न आता है तो कितने समय में विजयी बनते हो। टाइम लगता है क्योंकि नॉलेजफुल हो ना, तो विघ्नों को भी नॉलेज है। नॉलेज की शक्ति से विघ्न वार नहीं करेंगे लेकिन हार खा लेंगे। इसी को ही मास्टर सर्वशक्तिवान कहा जाता है। तो अमृत वेले से इस ऑक्यूपेशन को इमर्ज करो और फिर सारा दिन चेक करो। ग्रुप नंबर 3, हर घड़ी अंतिम घड़ी समझते हुए एवर रेडी बनो। अपने भाग्य का गीत सदा गाते रहो। सभी अपने भाग्य को देख सदा हर्षित रहते हो। दिल में सदा ये गीत गाते हो कि वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। कि कभी कभी गीत बजता है, कभी बंद हो जाता है। सदा एक रस गीत बजता है या कभी स्लो हो जाता है, कभी तेज हो जाता है। सदा भाग्य के गीत गाते रहो क्योंकि ये भाग्य किसने बनाया? भाग्य विधाता ने भाग्य बनाया। ऊंचे ते ऊंचे भगवान ने भाग्य बनाया। तो जब स्वयं ऊंचे ते ऊंचा है तो भाग्य भी ऊंचा बनाएगा। तो यह नशा और खुशी रहे कि भगवान ने श्रेष्ठ भाग्य बना दिया और कितने जन्मों का भाग्य बनाया। जन्म जन्म के लिए भाग्य बनाया। सिर्फ 21 जन्म नहीं लेकिन सारे कल्प के अंदर भाग्यवान रहे। 21 जन्म पूज्य बनते हो और फिर द्वापर से पुजारी आपकी पूजा करते हैं तो वो चैतन्य पूज्य राज्य अधिकारी बनते हो और द्वापर से जड़ चित्र आपके पूजे जाते हैं। तो सारे कल्प का भाग्य है। अब अंतिम जन्म में भी अपने यादगार देख रहे हो ना। एक तरफ चैतन्य में आप हो और दूसरी तरफ आपके ही जड़ चित्र है। तो चित्र और चैतन्य दोनों सामने हैं। चित्र को देख करके भी खुशी होती है ना। तो ऐसे पूज्य बाप द्वारा बने हैं। सारे कल्प में कोई अपना चैतन्य रूप में जड़ चित्र देखे, यह नहीं होता। अगर देखते भी होंगे तो भिन्न जन्म होने कारण जानते नहीं हैं। लेकिन आप जानते हो कि ये सारे ही जड़ चित्र है। माताएं जानती हो, आप सबकी पूजा होती है। तो चित्र और चैतन्य यही विशेषता है। कल क्या थे, आज क्या है और कल क्या होंगे, तीनों ही काल सामने हैं। माताएं सदा खुश रहती हो कि कभी कभी रहती हो। ब्राह्मण जीवन अर्थात सदा खुश जीवन। ब्राह्मण बने किस लिए? कभी कभी खुश रहने के लिए, सदा खुश रहने के लिए। तो कभी कभी खुश नहीं रहना, सदा खुश रहना। बाप ने अविनाशी खजाना दिया है
कभी कभी का नहीं दिया है। कभी बाप ने कहा है क्या कि कभी कभी खुश रहना, कभी दुख आए तो कोई हर्जा नहीं, सदा खुशी भव, सदा शांत भव, कभी कभी का वरदान नहीं होता है। तो क्या करना है? सदा खुश रहना है ना, या कभी कभी ठीक है चलेगा? कभी कभी शब्द समाप्त कर दो, कभी कभी नहीं, अभी अभी। हर घड़ी कहो अभी खुश है। आपका स्लोगन भी क्या है? अभी का स्लोगन है या कभी का है? अभी का है ना, तो जिस घड़ी कोई देखे कोई मिले तो अभी अभी खुश नसीब है, ऐसे अनुभव करे। कभी कभी खुश रहने वाले क्या कहलाएंगे? सूर्यवंशी या चंद्रवंशी? तो सूर्यवंशी हो या चंद्रवंशी हो? सूर्यवंशी हो पक्का, या यहाँ कहते हो सूर्यवंशी वहाँ चंद्रवंशी बन जाएंगे? सदा सूर्यवंशी हो ना, भगवान के बनकर फिर भी चंद्रवंशी बने तो क्या किया? गायन है ना कि जब भगवान ने भाग्य बांटा तो सोए हुए थे क्या? अगर आधा लेते तो आधा समय सोए हुए थे, तो तभी नहीं लिया तो पूरा भाग्य लेने वाले हो, आधा नहीं। तो डबल विदेशी कौन हो? सूर्यवंशी, एक भी चंद्रवंशी नहीं। पक्का सोच लिया है? ऐसे नहीं तो नहीं कह रहे हो, फलक से कहते हो कि हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेंगे? और कोई है क्या? आप ही हो ना, तो यह नशा रखो कि हम ही थे, हम ही हैं और हम ही बनेंगे, तीनों काल के लिए निश्चय है। तो सबसे तीव्र पुरुषार्थी कौन है? तीव्र पुरुषार्थी हो या कभी ढीला कभी तीव्र? सदा तीव्र, क्योंकि हर घड़ी अंतिम घड़ी है। अगर साधारण पुरुषार्थी है और अंतिम घड़ी आ जाए तो धोखा हो जाएगा ना। इसीलिए हर घड़ी अंतिम घड़ी समझते हुए एवर रेडी रहो। एवर रेडी अर्थात तीव्र पुरुषार्थी। ऐसे नहीं सोचो कि अभी तो विनाश होने में कुछ तो टाइम लगेगा ही, फिर तैयार हो जाएंगे। अंतिम घड़ी को नहीं देखो, लेकिन अपनी अंतिम घड़ी का कोई भरोसा नहीं है, इसीलिए एवर रेडी। तो डबल विदेशी एवर रेडी है। करना ही क्या है? कोई काम रह गया है क्या? तो म्यूज़ियम बनाना है। तो बाबा ने कहा म्यूज़ियम बनाना होगा तो कोई भी बना देगा। आप तो एवर रेडी हो ना कि म्यूज़ियम के बाद एवर रेडी होंगे। अपनी स्थिति सदा उपराम, अब भी जो होगा वो अच्छा, ऐसे रेडी हो या सोचना पड़ेगा कि यह कर ले यह कर ले? नहीं, सदा निर्मोही और निर्विकल्प, निर्व्यर्थ, व्यर्थ भी नहीं। इसको कहा जाता है एवर रेडी। माताएं एवर रेडी है या थोड़ा थोड़ा मोह है? पोत्रे धोत्रे में मोह है, यह करना है यह संभालना है। पांडवों का मोह है, जेब खर्च में मोह है, कमाना है, खाना है, खिलाना है, यह नहीं सोचते हो? न्यारे हो गए हो या थोड़ा थोड़ा मोह है? नष्ट मोह अर्थात सर्वस्य न्यारे और बाप के प्यारे। तो सदा क्या याद रखेंगे? हम ऊंचे ते ऊंचे भाग्यवान हैं, सदा अपने भाग्य का सितारा चमकता हुआ दिखाई दे। अच्छा, ग्रुप नंबर 4, राजऋषि अर्थात स्वराज्य के साथ साथ बेहद के वैरागी बनो। अपने को राजऋषि समझते हो? राज भी और ऋषि भी। स्वराज्य मिला तो राजा भी हो और साथ साथ पुरानी दुनिया का ज्ञान मिला तो पुरानी दुनिया से बेहद के वैरागी भी हो, इसलिए ऋषि हो। एक तरफ राज्य, दूसरे तरफ ऋषि अर्थात बेहद के वैरागी, तो दोनों ही हो। बेहद का वैराग्य है या थोड़ा थोड़ा लगाव है? अगर कहाँ भी, चाहे अपने में, चाहे व्यक्ति में, चाहे वस्तु में, कहाँ भी लगाव है तो राज ऋषि नहीं। न राजा है न ऋषि है, क्योंकि स्वराज्य है तो मन बुद्धि संस्कार सब अपने वश में है, लगाव हो नहीं सकता। अगर कहाँ भी संकल्प मात्र थोड़ा भी लगाव है तो राज ऋषि नहीं कहेंगे। अगर लगाव है तो दो नाव में पाँव हुआ ना, थोड़ा पुरानी दुनिया में थोड़ा नई दुनिया में। इसलिए एक बाप दूसरा न कोई, क्योंकि दो नाव में पाँव रखने वाले क्या कहते होते हैं? न यहाँ के न वहाँ के। इसलिए राज ऋषि राजा बनो और बेहद के वैरागी बनो।
63 जन्म अनुभव करके देख लिया ना, तो अनुभवी हो गए, फिर लगाव कैसा? अनुभवी कभी धोखा नहीं खाते। सुनने वाले, सुनाने वाला धोखा खा सकता है, लेकिन अनुभवी कभी धोखा नहीं खाता। तो दुख का अनुभव अच्छी तरह से कर लिया है ना, फिर अब धोखा नहीं खाओ। यह पुरानी दुनिया का लगाव सोने हिरण के समान है। यह शोक वाटिका में ले जाता है। तो क्या करना है? थोड़ा थोड़ा लगाव रखना है। अच्छा नहीं लगता लेकिन छोड़ना मुश्किल है। खराब चीज़ को छोड़ना और अच्छी चीज़ को लेना मुश्किल होता है क्या? अगर कोई सोचता है कि छोड़ना है तो मुश्किल लगता है, लेना है तो सहज लगता है। तो पहले लेते हो, पहले छोड़ते नहीं हो। लेने के आगे यह देना तो कुछ भी नहीं है। तो क्या क्या मिला है वह लंबे लिस्ट सामने रखो। सुनाया है ना कि गीत गाते रहो, पाना था वो पा लिया, काम क्या बाकी रहा। तो यह गीत गाना आता है मुख का नहीं, मन का। मुख का गीत तो थोड़ा टाइम चलेगा, मन का गीत तो सदा चलेगा। अविनाशी गीत चलता ही रहता है, ऑटोमेटिक है। अच्छा, ये वैरायटी ग्रुप है। वैरायटी फूलों का बगीचा अच्छा लगता है ना। कोई कहाँ के, कोई कहाँ के, लेकिन है एक माली के। एक के है और एक के हैं। ये तो सेवा के अर्थ भिन्न भिन्न स्थानों पर पहुँच गए हैं, नहीं तो विश्व की सेवा कैसे होगी। अच्छा, ग्रुप नंबर 5, सदा एक रस स्थिति के आसन पर स्थित रहने वाले ही तपस्वी है। सभी अपने को तपस्वी आत्माएं अनुभव करते हो। तपस्वी अर्थात सदा अपनी तपस्या में रहने वाले। तो तपस्या क्या है? एक बाप दूसरा न कोई, ऐसे तपस्वी हो या दूसरा तीसरा भी कोई है। तपस्वी सदा आसनधारी होते हैं, कोई न कोई आसन पर तपस्या करते हैं। तो आपका आसन कौन सा है? स्थिति आपका आसन है। जैसे एकरस स्थिति यह आसन हो गया, फरिश्ता स्थिति यह आसन हो गया। तो आसन पर स्थित होते हैं ना, बैठते हैं अर्थात स्थित हो जाते हैं। तो इन श्रेष्ठ स्थितियों में स्थित हो जाते हो, टिक जाते हो, इसी को आसन कहा जाता है। स्थूल आसन पर स्थूल शरीर बैठता है, लेकिन यह श्रेष्ठ स्थितियों के आसन पर मन बुद्धि को बिठाना है। मन बुद्धि द्वारा इन स्थितियों में स्थित हो जाते हो, अर्थात बैठ जाते हो। ऐसे तपस्वी हो तो अच्छा आसन मिला है ना। यहाँ है आसन, फिर भविष्य में मिलेगा सिंहासन। तो जितना जो आसन पर स्थित रहता है, उतना ही वो सिंहासन पर भी स्थित रह सकता है। जितना समय चाहो, जब चाहो, तब आसन रूपी स्थिति में स्थित होते हो ना। होते हो या हलचल होती है? क्या होता है? जैसे देखो, शरीर आसन पर नहीं टिक सकता तो हलचल करेगा ना। ऐसे मन हलचल तो नहीं करता। अचल है या हलचल भी होती है कि दोनों है? सदा अचल अडोल, जरा भी हलचल नहीं हो। अगर कभी हलचल और कभी अचल है तो सिंहासन भी कभी मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। तो सदा का राज्य भाग्य लेना है या कभी कभी का, और स्थिति सदा होना है या कभी कभी। कितना भी कोई हिलावेने की कोशिश करे, लेकिन आप अचल रहो। परिस्थिति श्रेष्ठ है या स्वस्थिति श्रेष्ठ है? कभी परिस्थिति वार कर लेती है, तो सोचो कि ये परिस्थिति पावरफुल या स्वस्थिति पावरफुल। तो इस स्थिति से कमज़ोर से शक्तिशाली बन जाएंगे। आप तपस्वी आत्माओं की स्थिति का यादगार आजकल के तपस्वियों ने कॉपी की है, लेकिन उल्टी की है। आप तपस्वी एकरस स्थिति में एकाग्र होते हो, और आजकल के क्या करते हैं? एक टांग पर खड़े हो जाते हैं। तो कहाँ एकरस स्थिति और कहाँ एक टांग पर स्थित रहना, फर्क हो गया ना। आपका कितना सहज है और उन्हों का कितना मुश्किल है। तो सहज योगी हो ना। एक को याद करना सहज है, व अनेकों को याद करना सहज है। तो द्वापर से क्या किया? अनेकों को याद किया। और अभी क्या करते हो? एक को याद करते हो ना। एक को याद करना सहज है या मुश्किल है? माया आती है, आएगी तो अंत तक, लेकिन माया का काम है आना और आपका काम है विजय प्राप्त करना। माया आए तभी तो माया जीत बनेंगे ना।
तो माया का आना बुरी बात नहीं है, लेकिन हार खाना कमजोरी है। तो माया जीत होना, सदा ये याद रखो कि अनेक बार के विजयी है और सदा विजयी रहेंगे। अच्छा, ग्रुप नंबर 6, सदा इसी स्वमान में रहो कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, कल्याण करना मेरा कर्तव्य है। इस समय अर्थात संगम युग को कल्याणकारी युग कहा जाता है। यह कल्याणकारी युग है और कल्याणकारी आप आत्माएं हो, तो सदा ये अपना स्वमान याद रखता कि मैं कल्याणकारी आत्मा हूँ। संगम युग पर विशेष कर्तव्य ही है कल्याण करना, पहले स्व का कल्याण और साथ साथ सर्व का कल्याण। तो ऐसे कल्याण करने की शक्ति अपने में अनुभव करते हो। किसी के वायुमंडल का प्रभाव तो नहीं पड़ता है। दुनिया का वायुमंडल है अकल्याण का और आपका वायुमंडल है कल्याण करने का। तो अकल्याण का वायुमंडल शक्तिशाली या कल्याण का वायुमंडल शक्तिशाली, तो आपके ऊपर औरों का वायुमंडल प्रभाव नहीं कर सकता। वो कमज़ोर है और आप शक्तिशाली हो, तो शक्तिशाली कमज़ोर के ऊपर जीत प्राप्त करता है, कमज़ोर शक्तिशाली के ऊपर जीत नहीं प्राप्त कर सकता। कैसा भी तमोगुणी वायुमंडल हो, लेकिन आप सर्वशक्तिमान पाप के साथी हो। जहाँ भगवान है वहाँ विजयी है। तो वायुमंडल को बदलने वाले हो, चैलेंज की है ना कि हम विश्व परिवर्तक है। तो कल्याणकारी युग है, कल्याणकारी आप आत्माएं हो और कल्याणकारी बाप है। तो कितनी शक्ति हो गई, समय की भी शक्ति, स्वयं की भी शक्ति और बाप की भी शक्ति। तो यह याद रखो, दुनिया के लिए अकल्याण का समय है, आपके लिए कल्याण का समय है। दुनिया वालों को सिर्फ विनाश दिखाई देता है और आपको विनाश के साथ स्थापना सामने है। तो सदा दिल में यह श्रेष्ठ संकल्प इमर्ज करो कि स्थापना हुई की हुई। अपना भविष्य स्पष्ट है ना, जैसे वर्तमान स्पष्ट है ऐसे ही भविष्य भी स्पष्ट है। शक्तियों को तो नशा होना चाहिए कि संगम युग विशेष शक्तियों का युग है। संगम युग पर ही पाप शक्तियों को आगे करते हैं। पांडवों को भी खुशी होती है ना कि शक्तियाँ आगे है तो हम भी आगे ही है। सदा मन में यही शुभ भावना रहती है कि सर्व का कल्याण हो। मनुष्य आत्माएं तो क्या, प्रकृति का भी कल्याण करने वाले, इसीलिए प्रकृति जीत माया जीत कहलाते हो। क्योंकि पुरुष हो ना, आत्मा पुरुष है तो आत्मा पुरुष प्रकृति जीत बनती है, प्रकृति भी सुखदाई बन जाती है। इस समय देखो प्रकृति कितना दुख देती है। थोड़ा सा भी तूफान आया, थोड़ा सा धरनी हलचल में आई, कितनों को दुख मिलता है। तो आपके लिए सुखदाई प्रकृति है और लोगों के लिए दुखदाई। कोई भी दुख की घटना देखते हो, सुनते हो तो दुख की लहर आती है। कभी पोतरा धोतरा दुखी होता तो दुख की लहर आती है। दुखधाम से न्यारे हो गए, संगम पर हो या कलयुग में हो, तो दुखधाम से किनारा कर लिया या थोड़ा थोड़ा दुखधाम से लगाव है। बिल्कुल न्यारे हो गए या हो रहे हो, तो सदा समय और स्वयं को याद रखो। स्वयं भी कल्याणकारी और समय भी कल्याणकारी। तो इस स्मृति से सदा ही माया जीत और प्रकृति जीत रहेंगे। जरा भी हलचल नहीं हो तो अचल भी हो, अडोल भी हो, अटल भी हो। कोई इस निश्चय से टाल नहीं सकता। अच्छा, सभी उड़ती कला वाले हो ना, उड़ते चलो और उड़ाते चलो। अच्छा, ओम शांति।